अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट और आप देख रहे हैं हद्दे अदब। क्या हाल है आप लोग के? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए भट्ट साहब। नाजरीन, पिछले चंद सालों में कई तरक्की याफ्ता ममालिक ने बहुत से शोबों में तरक्की की। अगर किसी ने अपना इकॉनमी रेट बेहतर किया तो दूसरी जगह लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हुआ, और अगर किसी मुल्क ने अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया तो किसी ने अपनी ट्रेडिंग के नंबर्स और ज्यादा बेहतर किए। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक चीज में बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर किया है। किस चीज में? बूझें कौन सा? वो क्या भट्ट साहब? भाई वो है बहरान। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहरानों में हम खुद कफील हैं। और अगर इन बहरानों में कोई नंबर 1 पे बहरान है तो वो है बिजली का बहरान। 12-12 घंटे 18-18 घंटे तक बिजली नहीं आती। हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई है और जो बची कुची थी वो सारी बांग्लादेश चली गई है। मिले वीरा है, बुरे हाल है, पस पाई है, हर कोई बिजली के दर्शन का तमन्नाई है। एक्सक्यूज मी यार, ये म्यूजिशियन पता नहीं मेरे गाने को सीरियस नहीं लेते। ये म्यूजिशियन भी हुकूमत हैं, तेरे गाने को आवाम का रोना समझते हैं। जब अच्छा गाओगे तभी तो म्यूजिशियन सीरियस ही लेंगे ना तुम्हारे गाने को। हाय, मुझे ना म्यूजिशियन सीरियस लेते हैं और ना समझते सिंगर रियाज कर दे, तू गौर नहीं कर सकता। और जो सिंगर होते हैं वो रियाज से पहले गरारे करते हैं पानी। तू किथे गिला होके फिर जाएगा। नाले अच्छा गाना दिलों गाया जाता, तेरे च दिल ही नहीं है। तू दिल की गल कर रहा हो तो गुर्दा भी नहीं है। और यार मैं इतने तकलीफ दे इशू पे बात करूं और तुम लोगों ने अजीब अपना पांडपुना शुरू किया हुआ है। भाई साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों ने बड़े बड़े नारे मारे और बड़े बड़े वादे किए कि जी ये बहरान खत्म हो जाएगा, लेकिन अफसोस तो ये है कि बिजली का बहरान पहले से भी ज्यादा बदतर होता जा रहा है। बट साहब क्यों हुकूमतों को बदनाम कर रहे हैं? ये हुकूमत तो बहुत ही अच्छी है। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कब बिजली जाएगी और कब आएगी। इस हुकूमत में तो मजा आ गया। 1:15 बजे जानी है तो पता है कि 2:15 बजे आ जाएगी। आप तो सोच रहे होंगे कि ये सदमे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? सच कह रहा हूं भट्ट साहब, लेकिन इस हुकूमत का बहुत मजा आया। इस हुकूमत ने लाशों पे सियासत नहीं की, हाँ बिजली पे की है। और मेरी जान, बिजली की भी लाश पे ही सियासत की है। आप लोगों को पता है आज का हमारा मौजू भी बिजली का बहरान है। हाय 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 भट्ट साहब, फिर हम भाग के जरा हाथ वाली पखियां पकड़ लें, जरा फीलिंग आएगी। और क्यों भाई, अभी तो गर्मियां शुरू हुई हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उसी तरह लोड शेडिंग का और बुरा हाल होता जाएगा। लोग अवजार हो जाते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, और अक्सर ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं। आपको पता है, लोग सड़कों पे निकल आते हैं, तोड़ फोड़ करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी तोड़ फोड़ में वो सबसे बड़ा नुकसान अपने आप का करते हैं। भाई आप ठीक है प्रोटेस्ट करें, वो आपका हक है, लेकिन चीजें तोड़ना, दुकानें भन देना, गाड़ियों को आग लगा देना, ये गलत बात है। वाह भट्ट साहब, आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थक हार के घर आए और आगे से पंखा ना चल रहा हो। हाय हाय, ऊपर से पित्त निकली हो। और भट्ट साहब, बंदा इतना उकताया होता है कि बाज का तोड़ फोड़ का आगाज भी घर से ही करता है। सही बात है। जब भी लाइट जाती है ना, अकरम की बीवी इन्हें कुटन लग पैंदी है। क्यों? इन्हें यकीन हो जाता लाइट चली गई है। भट्ट साहब, इस मामले में हमारा बॉबी बड़ा फायदे में है जी। अच्छा जी, वो कैसे? ना इसे सर्दी लगती, ना इसे गर्मी लगती है। ना इसे गर्मी लगती है, ना इसे बिजली लगती है। इससे तो खुराक नहीं लगती, इसको तो सदका खरात नहीं लगती। हाँ यार, ये बातें तुम्हारी सबकी ठीक है। ना मुझे प्यास लगती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे सर्दी, ना मुझे गर्मी लगती है। लेकिन मिस न्यूज, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फीलिंग लेस हूँ। बॉबी, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। तुम फीलिंग लेस नहीं हो, तुम बोनलेस हो। मिस न्यूज बोलो। अगर आपने मुझे और हर्ट किया तो मैं किस दिन किसी थले वाली सड़क तो उतने बिल्डिंग ते छाल मार देनी है। यार मैं उतो थले छाल मारा या थले उते, मैंने की फर्क पैदा है? थले उत्ते ही मारी, उत्तो थले ना मारी। आम आदमी तो उत्तो छाल मारदा, आउंदा ही मर जाता है। इन्हें पहले ते 8 दिन बाद दिखना है, वो भी दरख्त च। हाँ, जो इन्हें छाल मारनी बाधा आनी बच्चों की, ओ जान दिया बॉबी, ओ जान दिया। और बात हो रही थी लोड शेडिंग के ऊपर। भाई अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई और ये हाल है। आगे सोचो कि आगे कितनी ज्यादा गर्मी होने वाली है और कितना बुरा हाल होने वाला है। हुकूमत को इक़्तिदार संभाले हुए 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी भी इजाफी 1 मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं हुई। ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
कहते हैं कि इस दौरे हुकूमत में तो बिजली का बुरहान खत्म नहीं हो सकता। पानी फेरने में तो ख्वाजा आसिफ साहब माहिर हैं। आपको याद नहीं पिछले साल उन्होंने बारिश के लिए दुआ मांगी, पूरे मुल्क पे पानी फेर दिया था। यार बंदे की इतनी सुनी जाती हो ना तो कोई खैर की दुआई कर लेनी चाहिए। आपको क्या पता ख्वाजा साहब का? ख्वाजा साहब तो दलेर आदमी है, उन्होंने असेंबली में पीटीआई के किए किराए पे पानी फेर दिया था। वैसे गुलफाम तुम्हारी भी बहुत सुनी जाती है, सुना तुम्हारी जुबान भी काली है। इतनी भी काली नहीं कि इसके बाल वापस ला सके। मेरे सर के पीछे पड़ गया, क्या हो गया इनको? आपके सर का पीछे छोड़ देते हैं। आज का हमारा मौजू है बिजली का बहरान। तो बिजली के बहरान के ऊपर टप्पे तैयार है? टप्पे तैयार है सर, बिजली से सेकने तैयार ने। चलो शुरू। लो जी अर्ज किया है मेरे प्यारे बाट साहब, मेरे हलवे दे पतीले कपड़े दी तजारत है, कपड़े दी तजारत है, बिजली ना पानी है फिर कादी बजारत है, बिजली ना पानी है फिर कादी बजारत है। कोई शुगर मिल माया, कोई शुगर मिल माया, बिजली ते आउंदी नहीं फिर कादाए बिल माया, बिजली ते आउंदी नहीं फिर कादाए बिल माया, की करा। कोई उड़ियां मक्खियां ने, कोई उड़ियां मक्खियां ने, तुहाडे नालों चंगियां ते ए हत्थ दियां पक्खियां ने, तुहाडे नालों चंगियां ते ए हत्थ दियां पक्खियां ने। भाई एक छोटी सी पक्की मैंने बताया एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। विल बी राइट बैक। भाग लग रहे हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। पहले एक टाइम होता था कि जब हमारी आने वाली हुकूमतें रोटी कपड़ा और मकान के वादे करके नारे मार के हमारा वोट लेते थे। अब वो बिजली के ऊपर हमारा वोट लेते हैं कि खुदा के वास्ते हम बिजली सही कर देंगे, वोट आप हमें दें। और मजे की बात तो ये है कि ये वो चूना हमें पता नहीं कितने सालों से लगा रहे हैं और हमें ये चूना लगी जा रहा है। वैसे भाट साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि बिजली बहरान पर काबू पाना इतना मुश्किल है, तो राजा परवेज रशीद साहब ने किस बुनियाद पर तरीकें दी थी? वो शायद इस बात पे तरीके देते रहे कि उनको डर था कि हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलने वाली, वो आवाम से मजाक करते रहे। फिर हुकूमत ने कैसा बदला लिया था राजा साहब से? हाँ, उन्हें वजीर आजम ही बना दिया कि ले हाँ काका हम दे बिजली। अबे नहीं यार, उनको वजीर आजम बनाने के पीछे कोई और बात थी। हाँ जी, वो जरदारी साहब से प्यार करते थे, उनके कपड़े भी धो देते थे। चले राजा साहब तो ये बातें जोश जुनून में कह गए, खादमे आला जैसे संजीदा इंसान ने ये दावे किस बुनियाद पर किए थे? 3 महीनों में मुल्क से अंधेरे दूर ना किए तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं है। अगर 6 महीने में बिजली का बुरहान खत्म ना किया तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं है। तो सही कहा था उन्होंने, अब उनका नाम खादमे आला है। भट्ट साहब अपनी शेरवानी जरा मुझे देना, मेरी गाड़ी का कपड़ा पता नहीं गुम गया। ऐसा नहीं है कि खादमे आला को इन बातों का पछतावा नहीं है। वो एक बाबा जी के पास गए थे इन दावों का कुफारा पूछने के लिए। हाँ, बुजुर्गों ने कहा कि बच्चा जाओ पंजाब के 2-3 शहरों में जाके कसरत से सड़कें बनवाओ, यही इसका कफारा है। जाओ बच्चा, जहां पर पुलों की जरूरत नहीं वहां पर भी बना दो, यही कुफारा है। हद्दे अदब। माना कि भाई बिजली के बहरान के पीछे बहुत सी वजूहात हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लेकिन एक और वजह है जो कि बिजली के बहरान के अंदर उतनी ही शामिल है जितनी बाकी चीजें। वो क्या? वो है बिजली चोरी। पहले ही हमारे मुल्क में मसा मसा करके बिजली पैदा होती है और जो थोड़ी बहुत पैदा होती है उसको भी लोग चोरी कर लेते हैं। हाय 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 हाय, क्या मुल्क है ये, कैसे लोग हैं।
अपने ही तारों पे हम कुंडियां डालते रहते हैं। आय हाय, ऐसे लोगों के बारे में क्या खूब कहा था शारे मशरक ने, नफरत मुझे ऐसे लोगों से है जो तारों पे डालते हैं कमांड। जी ओए ओए, तारों से करंट खा के मरने वाले गंजे कवे, और किसी शेर के वजन के नीचे आके तुम फौत हो जाओ, ये ऐसे शेर है? वो क्या हुआ भाई, मुझे मशरक की तरफ से आमद हुई थी, शू करके मगरब की तरफ निकल गई। अच्छा गुलफाम साहब, आप बताएं असल शेर क्या है? भट्ट साहब, मैं आपको खुला डुला लंगर करवाऊंगा अगर सही शेर गुलफाम सुनाएगा तो। और तेनू पता है बब्बू तू किड्डा बड़ा रिस्क ले बैठा है, और तेरा घर विक जाना है, तेरे मंजे विक जाने ने, क्यों? और तेरे पुराने साइकिल विक जाने ने, रोटी पूरी नहीं होनी, और तेरा खाना ही खराब है। इतने धुप्पे 2 घंटे कान फाड़ लेता, तू क्या वो शर्त रखी है, पागल है? ओ यार जो मैं हर जगह में निकल जाना, कोई शेर तो सुनिए। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मेरे पल्ले चाहे कख भी न रहे। क्या करने लगे हो? हैं? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमान। नहीं भट्ट साहब, ये ज्यादती है। शेर सुनाने की जुबानी बात हुई थी, देख के नहीं। बात शेर की हुई है, देखकर या ना देखकर सुनाने की नहीं। हाँ बब्बू, देखकर हो या जुबानी, शेर तो फिर शेर होता है। देख के हो जा जुबानी। वाह रे मिस न्यूज रही सानी। ओए हेलो, तमीज न लच्चा, तुम्हारे पास कोई आईनी इख्तियार नहीं मिस न्यूज के नाम के साथ कोई नाम लगाने का। जिसके साथ तुम ये बदतमीजी कर रहे, तुम्हें पता मिस न्यूज कौन है? शट अप, इसको तनख्वाह देती मैं, बॉडीगार्ड है मेरा। मैं तनख्वाह 600 रुपया नहीं 600, इतने क्या करने हैं उसने? बब्बू क्या ख्याल है, क्या हम दोनों मिलके बॉडीगार्ड बन जाए? यार, ये सही आइडिया है। मैं निशानदेही करूंगा, तुम बंदे मारी जाना, ठीक है। और बंदे भी जरा दांव से मारना। अभी रिसेंट विजिट पे चाइनीज प्रेसिडेंट ने पूरे पाकिस्तान को इस चीज का यकीन दिलाया है कि वो तवानाई के साथ साथ दीगर शोबों में भी पाकिस्तान की मदद करेंगे। अब देखते हैं कि कितनी मदद और कितना रंग लेके आती है। वैसे भट्ट साहब, चीनी सदर का ये ऑफिशियल दौरा था या निजी दौरे पर आए थे? नहीं, ये तो ऑफिशियल दौरा था। भट्ट साहब, तमाम सूबाई हुकूमतों को यही शिकायत है कि हमें इस दौरे में पूछा तक नहीं। हाँ भाई, ये इशू वाकई सामने आया है, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिजली के बहरान की और क्या वजूहात हैं, लेकिन अब हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान हैं। आइए आपको इनसे चल के मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका नाम? जी? आपका नाम? जी मेरा नाम चौधरी तालब है जी। अच्छा, ये आप क्या बना के रहे हैं, ये है क्या? यूपीएस बना रहे हैं, बहुत काम की तेजी है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओ मुंह तेरा मरूंडा बनाने वाला है, बना तू यूपीएस रहे हैं। अच्छा, ये आप कितने अरसे से बना रहे हैं यूपीएस वगैरह? जो पैदा होया ना उदों दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मैं पैदा नहीं हुआ, जब से ये बिजली का बहरान पैदा हुआ है, तब से बना रहा हूँ जी मैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने कहा कि बिजली का बहरान जब से हुआ है, उससे पहले आप क्या काम करते थे? जी मैं होम्योपैथ डॉक्टर था जी। इनू भी पूछ लो कि चिड़ियां लबन डिया उते। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो भाई, पीछे 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 करंट पड़ जाएगा, पीछे हो जाओ। कुंडा डालना है, कुंडा। ये आपकी मेन तार कहां से आ रही है? आप काम क्या करते हैं? जी मेरी फलूदे की रेडी है। नजर नहीं आ रहा आपको क्या काम करता हूँ? कितना बिल आता है आपको? सिर्फ मुझे 1 माह का 1500 रुपया दें आप। अल्लाह की रहमत से जितनी मर्जी एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं, ऐसी तार फिट करके दूंगा कि पता ही नहीं लगेगा कहां से आ रही है। यार, आप बिजली चोरी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? पहली बात तो ये है कि बिजली चोरी करते हुए खौफ आना चाहिए, शर्म नहीं। अच्छा, हेलो, हाँ जी कब है शादी? कब है बच्ची की? जहेज में देने, यूपीएस देना, तो शादी कब है? 10 तारीख को? नहीं इतनी जल्दी नहीं, अगर यूपीएस देना तो शादी लेट कर लो थोड़ी सी। वैसे कितने ऑर्डर आते हैं आपको एक हफ्ते में? जी मैं तो काफी, 1 हफ्ते में क्या
हम एक दिन में, हम तो सब, मेरे तो बच्चे भी ये बना रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे दो गेस्ट हैं जिनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। वो खंभा बताएं आपका करीब कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सर आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया पूरा। जी मेरा नाम चौधरी तालिब है जी। चौधरी तालिब साहब। जी जी। डॉक्टरी इतना अच्छा प्रोफेशन है और इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, वो छोड़ के आप यूपीएस बनाने पे आ गए, क्यों? और मैं डॉक्टरी देखता या नोटों के थप्पू देखता है? भट्ट साहब आप इतना माशाल्लाह हेल्दी, आप इतने मोटे, इतनी जगह है, इसमें 2-3 यूपीएससी सेट करवा लो। सही कहा आपने। यूपीएससी इसमें फिट करा लो, पागल सा, या पानी खड़ा करके बिजली पैदा ना कर ले वो। ये कुंडी डालना आपने कब सीखा? देखिए भट्ट साहब, ये हमारा खानदानी काम है। मेरे वालिद साहब ने दादाजी से सीखा। दादाजी मेरे क्या क्वालिटी के थे, यकीन करें, हाथ छोड़ के खंबे पे चढ़ जाते थे। वैसे आप लोग को शर्म नहीं आती? इतना घटिया काम आप लोग करते हैं, बिजली चोरी आप करते हैं और बिल हम लोग भरते हैं। फिर क्या हुआ अगर मैं बिजली चोरी करता हूं तो? भट्ट साहब मुझे कोई तीसरे दर्जे का शहरी ना समझे। हाय हाय हाय, दसो यार, ऐसा बदनसीब है ये भी नहीं कह सकता डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। ओए गुलाम अली के पीकदान, ओए ओबामा के खानदान। वालेकुम सलाम। सुनने में आया है कि आप लोग जानबूझ के खराब यूपीएस बनाते हैं जो कि 3 महीने में खराब हो जाता है, ताकि आप लोगों को फिर से फोन किया जाए और स्पेयर पार्ट्स आप डबल कहते कीमत पे बेचते हैं। नहीं तो और क्या, एक बार ही बना के तो दोबारा वो हमें पूछे ही ना। बड़े जालिम लोग है ना, दिवाई तो साड़ा मुल्क बदनाम होया है बाबू। कैसे? ओ देख, एक चोर है हाँ, और एक गलत यूपीएस बनाने वाला है। हाय हाय। ओए आराम से, चोर कह रहे हो मुझे? मैं तो शुक्र कर रहा हूं तार तो लगी नहीं हुई। एक तार लगाने के आपके अलग अलग रेट्स होते हैं या एक आपका फिक्स रेट होता है? नहीं, ये बात नहीं होती भट्ट साहब। देखिए, अगर आप मसलन मैंने आपके घर को लाइट देनी है चोरी, तार लगानी है, तो आपको बिल आता है 20,000, 25,000, 30,000। आप सिर्फ और सिर्फ महाना मुझे 1500 रुपया दें और इजी हो जाए। भट्ट साहब ये लोग तो इतने जालिम हैं कि कुंडे डालकर ना ये चलाते हैं विंडो एसी, हाय हाय, जो बिजली की तबाही ला देता है यार। एक मिनट, आप विंडो एसी चलाते हैं? जी नहीं, विंडोज 7। तेरी वजह तो असि 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-22 घंटे लोड शेडिंग च बैठे होने हैं। और जम्मुआ दे मुंह वाले आ, तेन शर्म नहीं आती? भट्ट साहब कान पढ़ाओ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ना आप ही बह जाओ। खैर नाजरीन, इसकी बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन अब आके एक बड़ा मजेदार पैरोडी सॉन्ग सुनते हैं। तारों पे ना कुंडे डालो, बिजली चोरी हो ना पाए, लोगों को समझा दो मीटर गलती से भी रुक ना जाए। लेकिन ऐसा कौन करे जब चेकिंग वाले नोट पकड़ ले, जिसको चांस नहीं मिलता बस वो ही आवाज उठाए। हाय हाय, गर्मी का आगाज है, फिर से वही से आते हैं, देख लो बड़ी जवानी में आदम के बढ़ाते हैं, होते एहतिजाज हैं, सुनता ना कोई बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो गर्मी शुरू हुई है। अरे अभी तो गर्मी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है, बाद में ना कहना ये सिचुएशन है अलार्मिंग, कौम का गुस्सा छोड़ गया है पीछे ग्लोबल वार्मिंग। बिजली पैदा कर ले बंदिया, सिचुएशन को कर ले हैंडल, घर से निकलेगी आवाम छोड़ छाड़ के जोकर सेंट। बहुत हो गई खज्जल ख्वारी, जिसको है कुर्सी पे यार, चुपचाप वो बिजली बनाए, यूनिट भी सस्ते करवाए, टैक्स भी नीचे लेकर आए, दम तोड़ती संत बचाए, ताकि आवाम बेचारी को कोई सुख का सांस तो आए। गवर्नमेंट करनी है, गवर्नमेंट करो जी, पर कौम के वास्ते कुछ तो करो जी। कैसे कैसे गम, बिजली थोड़ी पानी कम, और बिस्तर को सांस सूखा देते हैं गोलियां और बम। माना के बहरान है, माना के मजबूरी है, लेकिन बिजली पूरी होना बेहद जरूरी है। तुम लोगों में
गर्मी शुरू हुई है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। वाकई नाजरीन, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, लेकिन वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं हद्दे अदब, अभी आ रहे हैं एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। नाजरीन, बात हो रही है बिजली के बहरान के ऊपर। जी, आप मुझे बताएं कि आपने ये यूपीएसएस बनाने कब से शुरू किए? साल तो याद नहीं है, अलबत्ता खरबूजों का मौसम था। वाह वाह, ओ बंदा तेन लम्या पा के तेरे कैलेंडर नाल तेन कुटे। मेरे कैलेंडर को ना कुछ भी कहना, महीने आगे पीछे हो जाएंगे सारे। ये चाचू जी है कि यूपीएस को ठीक करी जा रहे हैं, इन्हों केड़ी प्रॉब्लम बन गई ऐसी? ये ठीक नहीं कर रहा, नया तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, नया तैयार कर रहे हैं। आपको क्या पता हो, आप तो फारग लोग हैं। फिर आप इसको पैक भी करके बेचेंगे? जी पैक करके बेचेंगे, नया करके? जी जी, पैक करके, ये है ही नया। मेड इन जापान की क्यों आप स्टैंप लगाते हैं? जी तो साढ़े को स्टैंप आ पई जितों दी मर्जी लवा लो। आप पहले होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने किस किस बीमारी का इलाज किया हुआ है? जब मैं डॉक्टर था, किराए के मकान में रहता था। हाँ, आज मेरी एक कनाल में कोठी है। वैसे बड़े बेशर्म इंसान है आप। उस वक्त से आप अपनी तारें बनाई जा रहे हैं और तारें काटी जा रहे हैं। मुझे बताएं, आपको जरा सी भी शर्म नहीं है कि जो आप काम करते हैं वो गलत है और लोगों का हक मार रहे हैं? अच्छा, मैं अपने बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत काम करता हूं उसकी आपको टेंशन है, और ये जो बड़े सियासी लीडर जब जलसे करते हैं तो ये चोरी बिजली इकट्ठी करते हैं, कुंडे डाल के, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है, उधर नहीं आप जाते, उनको नहीं पूछते, आप डरते हैं ना उनसे। मिस न्यूज जी, आप यूपीएस नहीं लगवाना? अब नहीं लगवाना। चलो फिर टीका ही लगा लो। तुम तो लगवा लो पहले। बीमार हो गई हैं आप बैठ बैठ के। भाई फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारी एक बीमारी का इलाज है बॉबी, वो है अमन और अमानत की आवाज में एक खूबसूरत गाना। हाँ हाँ हाँ, अमन और अमानत। हर जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। ओ जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी कलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी कलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें
ही रह गए और प्यार हो गया। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। वाह वाह, मेरे ख्याल है प्रोग्राम का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है जब आप दोनों गाते हैं और हमारे ऑडियंस वाकई इस सेगमेंट को बहुत पसंद करते हैं। नाज़रीन, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि मैंने कहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हद्दे अदब। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहरान और बिजली का बहरान और उसकी वजूहात क्या हैं। तो उसकी वजूहात ये हैं, ये जो दो किरदार हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक वो जो कुंडी डालते हैं, बिजली चोरी करते हैं, और दूसरे जो कि यूपीएस बना के घटिया क्वालिटी के यूपीएस बनाते हैं और 3-3 महीने में जो खराब हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल है, ये जो इंपोर्टेड यूपीएस आते हैं, आप उनमें से जेन्युइन पार्ट्स निकाल के 2 नंबर पार्ट्स जो डालते हैं, तो जेन्युइन पार्ट्स का आप क्या करते हैं? आपने लेना भी है या 10 रुपए की मोमबत्ती लेके घर जाओ। मैंने सुना है कि जलसों में सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये कुंडियां डाल के बिजली चोरी करते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। मैं ज्यादा उनकी डालता हूँ ना, बड़े लोगों की। मैंने बताया ना आपको, मैंने बड़े बड़े जलसों में जाके कुंडियां डाली हैं जनाब, और सारी रात चलती रहती हैं जनाब। यकीन करें, क्या जनरेटर, क्या तारे, क्या मजे। अभी तो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या कि कर रहे हैं? जलसों के अंदर क्यों डलती हैं। ये कौन है बच्ची? ये बच्ची वो है जो सच बोलती है। ये वाली ये सतनती की तार जो सामने बैठी। मैं सच की आवाज हूँ। अच्छा, आप सच की आवाज हैं। सच की आवाज कितनी कमजोर होगी ये बैठ साहब। बस मुझे सिर्फ एक तार नजर आ जाए, मैं यहाँ ही डाल देनी है। यकीन करें, आपके घर में नहीं जी, मुझे तार डलवाने की कोई बैठ जरूरत साहब नहीं। कितनी तकलीफ हो रही है। ये आज देखिए, ये हमारे मुल्क का क्या हाल हो गया है, सिर्फ ये चंद गंदी मच्छियों की वजह से। किसको कह रहे हो गंदी मच्छी? आप लोग और कौन? कौन गंदी मच्छी है? आप लोगों ने सारा मुआशरा खराब कर दिया। हम मजदूर आदमी हैं, हमको बड़े लोग कहते हैं तो हम करते हैं ना, ऐसे ही कर लेते हैं। ये लोग कहेंगे कि गोली अपने आप को मारो, मार लोगे। गोली मार लो, पैसे मिलेंगे तो मार लेंगे। जितनी गुर्बत और जितनी महंगाई है भट्ट साहब, आप तो अमीर लोग हैं, आपको क्या पता बच्चे पालने कितने मुश्किल हो चुके हैं। ना यार, चुप कर जाओ तुम। कितने पागल हो, गंदी मच्छी कह रहे हो? आप अंधे हो, डड्डू को मच्छी कह रहे हो। अच्छा नाजरीन, मिस न्यूज की तरफ चलते हैं और आज देखते हैं कि सोशल मीडिया में हमारे बिजली के बहरान के ऊपर क्या गुडीज हैं। अल्लाह खैर करे। तस्वीरें दिखाने लगी हूँ या गजल सुनाने लगी हूँ? उन्होंने पता क्यों कीता है? क्यों कीता है? बाजरा फंस गया। मिस न्यूज क्या है? 4-5 जरी और करके ना तो पीछे डेग पवो। मिस न्यूज ते एडी नाजुक, यकीन करो, नेच मारे ना तेरी कलाबाजी लग जाती। तस्वीरें दिखा दे खुदा के वास्ते। वो बोलना ही नहीं बंद कर रहे। भाई हेलो, चलो अब हम तस्वीरें देखेंगे। भाट साहब अब कोई नहीं बोलेगा, जेड़ा बोले मैं ऐसे चपेड़ा मारागा उन्हें। तुसी आप मिस न्यूज तो हाँ तस्वीर हुण जेड़ा बोले ना, मैं तुम दस दिया अपनी बेइज्जती दा। आप मिस न्यूज 1 मिनट मैं बकवास कर रहा हूं, 1 मिनट। ओके करो। हुण जेड़ा बोले ना मैं देख लेना जी। मिस यार न्यूज तुम खुद तो चुप करो भाई। 1 मिनट ठहर जा यार, हुण जेड़ा भी बोले ना मैं तुम दसदा। ठीक है। इथे काम खराब जी। मिस न्यूज जी। हुण जेड़ा भी इथे बोले ना तुम देख लेना तुम्हें पता है मैंने बोलना है। जी। मिस न्यूज मैं बट साहब मैं निगरानी कर रहा हूँ, आप बेफिक्र हो जाए। बट साहब पहले एक ठंडी सी पिक्चर देखी। दियो एक गिलास सारिਆਂ ਨੂੰ।
पिक्चर की बात हो रही है, अच्छा आप काम करें अपना। मिस न्यूज, आपने कभी आटे वाली फाख्ता देखी है? वो क्या होता है? शीशा नहीं देखा? हाँ तुम नजर आए थे उसमें। मैं दिल के शीशे की बात नहीं कर रहा। इसके मुंह में आईपैड दे दो, लोग कहेंगे फैक्स आई है। बट साहब एक ठंडी सी पिक्चर देखें। ये 6 बंदे थे, 3 तो डूब गए। ओ भाई ये बेस्ट तरीका है गर्मी से अगर आपने अपने आप को कूल करना हो। हमारा जुगाड़ू पाकिस्तान। बेशक, जैसे ये जुगाड़े लगाते हैं उस तरह ये लोग भी लगा रहे हैं। कौन? तुसी ऐसे काम चल रहा है ना, तुम हमारे कारोबार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ओए मंजी पानी में रखना लीगल नहीं है, मगर कुंडी डाल के बिजली चोरी करना लीगल है। ले ओए हाँ च हाँ मलाई जाओ, बाट सब टक्कर भी मार देंगे होंगे ने। इलीगल का मतलब पता है? हाँ पता है। क्या? कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको ना दूंगा तो ये लीगल होंगे। यही बात है। ये मेरा ख्याल है किसी लड़के का नाम है, लीगल। हाँ हाँ जी मिस न्यूज, अगली तस्वीर दिखाएं। जी छोटा भाई अपना। अच्छा हाँ जी, करंट लगा, मेरे तो भी काला हो गया है। हाँ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਬੱਟ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? आपने कौन सा काला बट देखा है? ਕਾਲਾ ਬੱਟ ਤੇ ਲਾਲ ਦਵਾਣਾ किस्मत ना ਲੱਭਦਾ ਜੇ। वैसे कितनी खतरनाक हरकत है ये, देखे बाट साल जरा, ये क्या आ गया हमारे माशरे ਉਹ को? ਖਤਰਨਾਕ ਆਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। खतरनाक ये तारा लाउंडे हो रहे थे मिठे चूपन डे। भाई ये जो आप काम कर रहे होते इतनी ज्यादा कुंडियां लगाते हैं, और मजे की बात है जब आप लोग कुंडियां लगा देते हैं उसके बाद वहीं छोड़ देते हैं आप लोग, ताकि कोई खुदा ना खासा अगर किसी का हाथ छात लग जाए या कोई जानवर उसके ऊपर आके बैठ जाए तो पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर फट जाता है। बट साहब ये एक कारागरी है, ये देखे मैं आपको समझाता हूँ। कारागरी नहीं होता, कारीगरी होता है। वही ये देखें, ऐसे कर लें, हाँ। इसके बीच में से ये जो है ना, ये इसको नंगा कर लें। जब ये आप डालेंगे, ठीक है, उसमें ये घुस जाएगा। इसको ऐसे पकड़ के घुमा दे तो इजी, ना करंट पड़ेगा ना कोई टेंशन होगी। अच्छा खैर अगली तस्वीर दिखाएं। जी नेक्स्ट पिक्चर बट साहब ये है। हाय 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 हाय, बिजली आ नहीं रही 12-12 घंटे, 16-16 घंटे बिजली नहीं आ रही, और बिल पे बिल आई जा रहे हैं, बिल पे बिल आई जा रहे हैं। अच्छा आप बिल देते हैं वैसे अपने घर में? क्या आप मुझे डॉक्टर समझते हैं? कुंडियां डालता हूँ मैं तो लोगों को नहीं देने देता, खुद कैसे दूंगा? वैसे बाट साहब मेरे साथ बड़ी जाती है। हाँ हाँ। ना मैंने सर्दी लग दी है ना मैंने गर्मी लग दी है, लेकिन बिल मैं भी इतना ही दे रहा। अच्छा मिस न्यूज अगली तस्वीर दिखाएं। जी ये है। हाँ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। ये देखे जो लोग मेहनती है वो बगैर लाइट के भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यार वो तलीम की खुद बड़ी रोशनी होती है। वैसे आपस की बात है, अब इस तरह की तस्वीरें देख के तो बंदा हैरान भी नहीं होता। बच्चे बैठे हुए हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, ना ही पंखा है ना ही बिजली है, इम्तिहान दे रहे हैं, और हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं। हमारे लिए अब कोई शॉकिंग चीज़ रही नहीं। हाँ शॉकिंग वो हमारे लिए रहा है कि अगर 2 घंटे बत्ती ना जाए तो हम हैरान होते हैं। और लगता है फिर शायद 5 घंटे के लिए इकट्ठी चली जाएगी। हाँ जब 3 घंटे नहीं बत्ती जाती है बंदा कहता है, अगले 5 घंटे नहीं आनी। इतने बुखला गए बाट साहब, लाइट ना जाए साथ वाले से पूछ रहे होते हैं यार लाइट नहीं जा रही, गल थोड़ी तार ठीक है ना? बहरहाल भट्ट साहब, जैसी आपने बातें की हैं मुझ पे असर किया उन बातों ने। ये क्या करेंगे? ओए ये क्या कर रहे हैं? और मेरी नाड़ खींची जान रहे हैं। आखिरी पा रहे हो? नहीं 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 नहीं, यहाँ ना डालिएगा। यानी आखिरी भी नहीं? ना ना ना। ओके तुम्हारी मर्जी। चलें मिस न्यूज आगे। बट साहब पिक्चर्स तो मैंने आपको काफी सारी दिखा दी हैं, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाती हूँ। हाँ हाँ बेशक। जी हेलो चेक करो, लो जी ये मेरे हाथ की कुंडी लगी हुई है भट्ट साहब। तो जलसों में कुंडी लगाई है आपने? तो जलसों में कुंडी लगाता हूँ मियाँ जी के अपने जलसे में कुंडी डाली हुई उन्होंने। ले हमारे अपने मियाँ साहब के जलसे के अंदर कुंडियां डाल के बत्ती ली जा रही है, तो फिर ये बत्ती कहाँ से आनी है? आप लोगों को बिजली चाहिए जी, यही पैदा कर दूं बिजली। है? मानो फिर मुझे मानो आप। हाँ करो। 1 मिनट, ये स्वच्छ चलता है? हाँ इनू तोड़ो बिचो बिजली बिजली जे। मैं तो बिजली बनाई सी ये बात। इसको चेक करो, बेचारा मर तो नहीं गया। अब दोबारा लगाओ फिर जान वापस आएगी। यार बहुत मजा आ रहा है, एक मर्तबा फिर लगाना।
ये लो। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। याद रखें, हमेशा की तरह हम लोग एक ही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात अल्लाह बेहतर करे। ये बिजली का बहरान, ये बिजली की जो कमी है और ये जो लानत हमारे पे आई हुई है, ये अल्लाह दूर करे और हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे हुक्मरानों को अक्ल अता फरमाए और ये बिजली जल्द से जल्द हमारे पास आए। इसके साथ ही प्लीज़ हमें और पूरी हद अदब टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।